किसान साथियों, लगभग 50% से ज़्यादा हमारे ऐसे किसान साथी होंगे जिनकी अभी गेहूं की बालियां निकल आई हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा निकल आई हों, क्योंकि हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पे तराई क्षेत्र है। यहाँ पे थोड़ा सा देर में गेहूं की बुआई होती है। तो फिलहाल अभी हमारे यहाँ पे बहुत ही, मान के चलिए 10-5% ही जो बालियाँ हैं कुछ किसान साथी की निकली है। बाकी 80-90% किसान साथियों की बालियाँ अभी नहीं निकलना स्टार्ट हुई हैं। तो फिलहाल अगर आपने समय से बुआई की होगी, अगेती बुआई, तो बालियाँ निकल ही आई होंगी। तो ऐसी दशा में हम कुछ एनपीके डालते हैं। आज हम यही आपको बताएंगे, खासकर एनपीके 13-0-45 की बात करेंगे। अब इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, किस अवस्था में डालने से फ़ायदा मिलता है, कब डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। एनपीके 13-0-45 में होता क्या है? इसमें नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस नहीं होता है। तो नाइट्रोजन इसमें 13%, फास्फोरस 0% और पोटेशियम 13% के आसपास पाया जाता है। यानी नाइट्रोजन और पोटेशियम, ये दो तत्व इस एनपीके में पाए जाते हैं। अब चलिए जानते हैं कब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बालियाँ जहाँ पे नहीं निकली है वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है, लेकिन कुछ फसल के हिसाब से। जैसे मान लीजिए बुआई के समय आपने कोई भी पोटेशियम वाली खाद ना डाली हो, आपकी फसल में बालियाँ भी नहीं निकली हैं, पत्तियों में थोड़ा सा पीलापन, आपको थोड़ा सा नाइट्रोजन की कमी आपको दिख रही है, तो ऐसी दशा में बालियाँ निकलने से पहले भी आप एनपीके 13-0-45 का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा आपको मिलने वाला है। खासकर लगभग 90% किसान साथी इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद ही करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, अपने फसल के हिसाब से इसका इस्तेमाल पहले भी आप उस दशा में कर सकते हैं जब आपने बुआई के समय पोटास ना डाला हो या कम डाला हो और आपकी अभी बालियाँ नहीं निकली हैं, गबोड़ अवस्था के आसपास फसल होने वाली है और आपके पौधे में थोड़ा सा नाइट्रोजन की कमी भी दिख रही है, तो ऐसी दशा में यह एनपीके बढ़िया काम करता है। अब जैसा कि मैंने बोला, नाइट्रोजन की कमी दिख रही है तभी इसका इस्तेमाल करना है। तो बालियाँ निकलने के बाद भी यही कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि अगर बालियाँ बाहर निकल आई हैं, उसके बाद आपके गेहूं की जो, खासकर मैं आपको बता दूं, जो गेहूं की सबसे ऊपर वाली पत्ती होती है जिसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, झंडा पत्ती बोलते हैं, उससे गेहूं की बालियों में दाने का भराव 42 से 43%, यानी आधे से थोड़ा सा कम, जो सिंगल पत्ती होती है ऊपर वाली झंडा पत्ती, उसी से होता है। अब कई बार पीलापन होने से क्या होता है कि पौधे में भोजन का निर्माण उस तरह से हो नहीं पाता है, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, भोजन निर्माण सही से नहीं हो पाता है, तो अभी नुकसान होता है कि दाने का भराव, अगर बालियाँ निकलने के बाद पीलापन है तो दाने का भराव प्रभावित हो सकता है, दाने आपके पतले कमज़ोर हो सकते हैं। तो ऐसी दशा में अगर पीलापन बालियाँ निकलने के बाद भी गेहूं की फसल में आपको दिखाई देता है तो आपको, अब ज़्यादातर किसान साथी क्या करते हैं कि बालियाँ निकलने के बाद हम 0-0-50 का इस्तेमाल करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया काम करता है 0-0-50, 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर इस एनपीके में पाया जाता है। इससे दाने का भराव बहुत ही बढ़िया से हो पाता है। तो अगर पीलापन बालियाँ निकलने के बाद ना हो तो ऐसी दशा में तो 0-0-50 बढ़िया से काम करेगा, लेकिन पीलापन अगर बालियाँ निकलने के बाद भी झंडा पत्ती में आपको दिखता है विशेषकर, तो आप भी एनपीके 13-0-45 का इस्तेमाल करेंगे। तो उस दशा में जब पीलापन है तो यह एनपीके बहुत ही बेहतरीन काम करता है, दाने का भराव भी करवाएगा और पीलापन यानी नाइट्रोजन की पूर्ति भी करेगा। तो आपको देखना है, अपने खेत में जाना है, बालियाँ अगर निकल आई हैं, पीलापन नहीं है तो 0-0-50 डालिए, बालियाँ निकल आई हैं फ्लैग लीफ में। नीचे वाली पत्ती में तो कुछ पीलापन आ ही जाता है, बस ऊपर की जो 2-3 पत्तियाँ होती हैं वही काम कर पाती हैं। तो खासकर झंडा पत्ती सबसे ज़्यादा, ऊपर वाली पत्ती काम कर पाती है, और झंडा पत्ती में भी अगर थोड़ा बहुत पीलापन आ जाता है तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। तो ऐसी दशा में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम 13-0-45 डालेंगे तो बढ़िया काम करेगा। अब यहाँ पर क्या नहीं डालना है, कई बार बालियाँ निकलने के बाद भी हम जो आता है बोरोन, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बालियाँ अगर निकल रही हो उस समय डालेंगे तो कुछ फ़ायदा मिल भी जाएगा, लेकिन बालियाँ निकलने के बाद डालने से फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बोरोन होता है पराग नली का निर्माण करवाता है, ये तमाम चीज़ें कराता है, परागण में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें फूल बनने से पहले अगर आप डालते हैं तो होता है। बालियाँ निकलने के बाद लगभग फूल बनने वाला प्रोसेस स्टार्ट ही हो जाता है, उस समय बोरोन डालने से लाभ नहीं मिलेगा। बोरोन का इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले करेंगे तो ही अच्छा लाभ मिल पाएगा। अगर आप एनपीके 13-0-45 डालते हैं तो 1 से 1.5 किलो या 0-0-50 भी डालते हैं तो 1 से 1.5 किलो ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बालियाँ आपकी नहीं निकली हैं तो आप एनपीके 0-52-34 और बोरोन, ये दो चीज़ें बालियाँ निकलने से पहले डालेंगे तो अच्छा लाभ, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।